हेलो बच्चों। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। किसी भारित भारित पासे के लिए घटित होने वाले परिणामों की प्रायिकताएं आपको दी गई है। एक के घटित होने की प्रायिकता बराबर दो के घटित होने की प्रायिकता P2 बराबर क्या दिया है 0.2। इसी तरह 3, 5 और 6 के घटित होने की प्रायिकता है वो 0.1 है। और 4 के घटित होने की प्रायिकता यानी कि 4 आने की प्रायिकता, पासे पर 4 आने की प्रायिकता है वो 0.3 है। और बताया गया है कि पासे को क्या है 2 बार फेंका जाता है। मान लीजिए कि ए तथा बी क्रमशः घटनाएं कौन कौन सी है, प्रत्येक बार एक ही आना, एक ही संख्या आना। यानी कि घटना ए है वो क्या है, प्रत्येक बार एक ही संख्या आना। तथा बी घटना क्या है, कुल स्कोर जो है दोनों पासों पर वो 10 या 10 से अधिक आना को निरूपित करता है। तो निर्धारित करना है कि घटना ए व बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं है या नहीं। तो ये हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो लिख लेते हैं। मुख्य, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या रहेगी प्रश्न की, मुख्य अवधारणा। आइए हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो बच्चों, जो घटनाएं घटनाएं ए व बी स्वतंत्र होती है यदि यदि पी ए सर्वनिष्ठ बी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या हो, पी ए यानी कि ए के घटित होने की प्रायिकता गुणा पी बी, बी के घटित होने की प्रायिकता के गुणा के बराबर हो। तो अब आइए हम बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, जो घटना ए है, घटना ए वो क्या दी गई है हमें, एक प्रत्येक बार एक ही संख्या का आना, एक ही संख्या का आना। यानी कि पासे को 2 बार फेंका गया है तो दोनों बार एक ही संख्या आएगी, एक ही संख्या आना। एक ही संख्या का मतलब है 2 2 आना, या दोनों पर 3 3 आ रहा है। ठीक है। तो आइए, तो इसके जो अवयव हैं वो क्या होंगे, अवयव, इस घटना के अवयव अगर अपने देखें तो 1,1 हो सकता है। इसी तरह 2,2 होगा, यानी कि पहले पासे पर 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर दूसरी बार फेंकने पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह 3,3 हो सकता है, 4,4, 5,5 और 6,6। यानी कि दोनों बार फेंकने पर अंक क्या आने चाहिए, बराबर ही आने चाहिए, ये हमें बोला गया है। तो अब हम देखेंगे कि जो पी ए है, यानी कि ए के घटित होने की जो प्रायिकता है वो हम कैसे यहाँ पर पता करेंगे। तो आइए बच्चों, पी जो ए है, पी ए हमारे पास क्या होगा। और ध्यान रखना, प्रायिकताएं हमें प्रश्न में दी हुई है। तो पी ए क्या होगा, देखिए पहली बार जब पासे को फेंका गया है तो एक आना चाहिए, यानी कि 1 1। तो P1 गुणा क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, प्लस फिर 2 2 आना चाहिए, यानी कि P2 और P2, यानी कि 2 के आने की प्रायिकता। इसी तरह क्या होना चाहिए, 3 3 आएगा तो P3, और दूसरी बार भी 3 आना चाहिए तो P3 आ जाएगा, प्लस डैश 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 करते हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट में P पहली बार में 6 आना चाहिए और दूसरी बार फेंके तब भी 6 आना चाहिए। तो अब देखिए प्रश्न में, देखिए हमें प्रायिकताएं दी हुई हैं। P1 का मान हमें 0.2 दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 गुणा 0.2, प्लस इसी तरह P2 का मान भी 0.2 है तो 0.2 गुणा 0.2। P3 का जो मान है वो हमें 0.1 दिया है, 0.1 गुणा 0.1। और P4 का जो मान है वो हमें 0.3 गुणा 0.3। इसी तरह P5 का जो मान है वो हमें 0.1 दिया है, 0.1 गुणा 0.1। और P6 का मान भी 0.1 गुणा 0.1 दिया है। तो इसको हल करेंगे और जो PA है उसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, A के घटित होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.01
प्लस 0.09 और प्लस 0.01 प्लस 0.01। ठीक है बच्चों, तो इनको अब जोड़ेंगे हम, तो देखिए कितना बन जाएगा, 0.20 बनेगा। ठीक है, 0.20 बनेगा। आप इनको जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 1 9 और 9 18 19 20, तो 0.20 या पी ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 0.2 आ गई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको मैं 1 नंबर समीकरण लिख देता हूँ। इसी तरह देखिए, अब घटना बी के घटित होने की प्रायिकता हम पता करेंगे। तो घटना बी क्या है, घटना बी है बच्चों कि योगफल जो है, योगफल 10 या 10 से अधिक आना है, वो क्या है, वो घटना बी है। तो देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। देखिए तो 10 यानी कि 4,6, तो इसका उल्टा हो जाएगा 6,4। इसी तरह 5,6, तो 6,5 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 5,5 हो सकता है और 6,6 हो सकता है। तो ये संभावनाएं हैं जहां योगफल 10 आया है या 10 से अधिक आया है। तो अब आइए हम पी बी ज्ञात करेंगे। पी बी बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा P4 गुणा P6 प्लस P6 गुणा P4, और इसी तरह हम लिखेंगे प्लस P5 गुणा P6 प्लस P6 गुणा P5, और प्लस में क्या आ जाएगा, देखिए P5 गुणा P5 प्लस P6 गुणा P6। और इनकी जो हमें प्रायिकताएं प्रश्न में दी गई हैं, वो अगर हम रखेंगे तो 0.3 गुणा P6 है 0.1 प्लस 0.1 गुणा 0.3। ठीक है बच्चों, अगला देखिए P5 यानी कि 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.1 गुणा 0.1। उसके बाद P5 का मान भी अपने को 0.1 दिया है, तो 0.1 गुणा 0.1, और P6 का मान भी 0.1 है, तो 0.1 गुणा 0.1। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.01, और इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे बच्चों। तो देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 3 3 6 और 4 10, यानी कि 0.1। ठीक है बच्चों, तो देखिए पी बी का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 10 बना था, यानी कि 0.10 यानी कि 0.1 बन रहा है। अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी की सर्वनिष्ठ, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है। तो सर्वनिष्ठता ज्ञात करेंगे। तो सर्वनिष्ठ जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 5,5 और 6,6। ये दो ही अवयव हैं, वो ए और बी में क्या है, सर्वनिष्ठ है। यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से और यहाँ से। घटना ए में तो हमें पता है कि दोनों संख्याएं एक ही होनी चाहिए। तो घटना बी में देख लीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या अवयव हैं जहां पर जो संख्या है वो एक ही है, यानी कि समान है। तो वो है 5 5 और 6 6। तो यहाँ से हम जो प्रायिकता है ए सर्वनिष्ठ बी की जो प्रायिकता है वो हम ज्ञात कर लेंगे। कितनी आएगी, P5 गुणा P5 प्लस फिर देखिए P6 गुणा P6, तो ये आ जाएगा देखिए 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.1 गुणा 0.1, तो ये आ जाएगा 0.01 प्लस 0.01। तो देखिए पी ए सर्वनिष्ठ बी की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 0.02। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ज्ञात करना है पी ए गुणा पी बी। तो इसे मैं यहाँ पर समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ, 2 लिख देते हैं बच्चों। देखिए जो पी बी का मान निकला है उसे समीकरण नंबर 2, और जो हमें पी ए
सर्वनिष्ठ बी का मान मिला है, उसे समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। तो देखिए पी ए गुणा पी बी हमें क्या मिल जाएगा, जो पी ए की प्रायिकता हमारे पास आई थी वो कितनी थी, 0.2 आई थी, गुणा पी बी की प्रायिकता 0.1 है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.02 आ रहा है। ये समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। तो अब देखिए जो समीकरण 3 व 4 से 3 व 4 से मैं क्या कह सकता हूं कि जो पी ए सर्वनिष्ठ बी है, इसकी जो प्रायिकता है वो पी ए गुणा पी बी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, इसलिए सिंस चूंकि ये है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए कोमा बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा प्रश्न सवाल जिसका हल हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ आया है। धन्यवाद।